आज लेबर डे है। वो दिन भी लेबर डे था। छोटी सी कहानी श्रावण जी को श्रद्धांजलि देते हुए। है जैसे सांसों की जरूरतें है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। डन 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 डन। आज लेबर डे में एक श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगी और जो मेरे शो से कनेक्टिविटी है, हाँ जी, नदीम श्रावण जी नहीं रहे इस दुनिया में और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्हीं के साथ मैंने कैसे शो किया वो एक कहानी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शोज़ कर रही थी और ट्रैवल कर रही थी और उस दौरान मैंने शानुदा के साथ भी काफ़ी शोज़ किए सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया वगैरह में। तो मुझे मेरे पास कॉल आया, शानुदा ने रिकमेंड किया था और रसिक गणत्रा जो ऑर्गेनाइजर थे, जो थाने की हैं बेसिकली, उनका कॉल आया और कहा शिवाला जी आपको एक शो करना है और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं नदीम श्रावण नाइट। मेरी एक्चुअली मैं ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ आज के दिन। आज एक तो 1 मई है और दूसरी बात ये श्रावण जी नहीं रहे। तो श्रावण जी के बारे में मैं मेरे मुंह से कुछ बोलना, एक बोलते हैं बहुत बड़े आदमी थे और आप लोग जानते ही हो उनको और काफ़ी फिल्म स्टार्स और काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स उनके बारे में इतनी बातें कर चुके हैं कि मैं उनके बारे में जो भी कुछ बोलूँगी वो कुछ नया नहीं होगा। उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी बातचीत, उनका जो एक मैनरिज्म और उनकी जो एक रिलेशनशिप और उनका जो एक प्रोफेशनल वे में जो एक बात करते थे उसमें भी उनका एक होमली टच और एक फैमिली जैसे सबको मानते थे। तो उनके साथ मेरे वैसे तो मैं श्रावण जी को बहुत ही पहले से जानती थी, वो भी मुझे जानते थे और मेरे बचपन की कहानी है वो तो किसी और दिन शेयर करूँगी। मगर आज जो मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ लेबर डे में, वो श्रावण जी से कनेक्टिविटी है। जी हाँ, और श्रावण जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये छोटी सी स्टोरी शुरू करूँगी। और उस दौरान रसिक भाई ने मुझे कहा कि आपको शो करना है और थाने में ही शो था गडकरी हॉल में और उसमें उन्होंने नदीम श्रावण नाइट रखा था, आशिकी नाइट। और आशिकी नाइट में आप नदीम श्रावण जी के म्यूज़िक का ही गाना आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके नाम पे ही नाइट था। उसमें जॉनी भाई भी थे, जॉनी लीवर जी भी थे एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट। उनके साथ काफ़ी वो प्रोग्राम्स कर रहे थे उस दौरान और जॉनी भाई के साथ भी मैं प्रोग्राम्स काफ़ी शो कर रही थी शानमुखानंद वगैरह में और शानुदा थे मेन उसमें सिंगर और बीच में आई थी साधना सरगम जी और फिर लोकल सिंगर्स वगैरह उन्होंने लिया हुआ था। तो मुझे एज ए डांसर उन्होंने बुक किया हुआ था। तो मुझे कहा शिवाला जी आपको 2 परफॉर्मेंस करना है और मेरा उस दौरान बॉम्बे में बहुत ही बड़ा नाम था और लोग मुझे टिकट शो में मतलब टिकट खरीद के लोग मुझे देखने आते थे। तो मुझे उन्होंने इसलिए इनवाइट किया क्योंकि गडकरी हॉल में मैं पहले टिकट शोज़ काफ़ी कर चुकी थी थाने गडकरी हॉल में। तो मेरे वहाँ पे डिमांड था ऑलरेडी। हालांकि नदीम श्रावण नाइट में, आशिकी नाइट में मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर मेरी एक रिस्पेक्ट शानुदा ने समझा कि शी इज़ अ परफॉर्मर, वेरी गुड आर्टिस्ट। श्रावण जी मुझे जानते थे एज ए परफॉर्मर, श्रावण जी मुझे जानते थे और श्रावण जी ने कहा कि मेरा जो भाई है विनोद राठौड़ सिंगर, प्लेबैक सिंगर, उनके साथ शिवाला जी ने काफ़ी शो किया है, अब्रॉड में भी शो किया है। पिछले मैंने मेरे एपिसोड में मैंने बताया था जैसे विनोद जी के साथ मैंने कहाँ का परफॉर्म किया था, साउथ अफ्रीका फिर मॉरिशस वगैरह काफ़ी ट्रैवल किया था हम लोगों ने। तो श्रावण जी ने कहा कि मुझे पता है और मैं शिवाला को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ और शिवाला को पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और श्रावण जी ने कहा ज़रूर शिवाला का परफॉर्मेंस होगा। अब मैं उनकी बताती हूँ। देखिए एक बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका मतलब एक क्वालिटी बताती हूँ, मैं उनकी क्वालिटी बताती हूँ और वो क्वालिटी शायद इंडस्ट्री में लोगों को पता है, मगर मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं वहाँ थिएटर में पहुँची गडकरी हॉल में थाने में और वहाँ पे ऑलरेडी गाना चल रहा था और वो गाना मेरा फेवरेट है। मैं गाना चाहूँगी क्योंकि जिस वक्त वो पिक्चर रिलीज़ हुआ था ना
उस टाइम पे मैंने राहुल रॉय के साथ प्रोग्राम भी किया था, हॉलैंड में शो किया था। राहुल को पता होगा, अगर आप राहुल ये एपिसोड अगर देख रहे हैं राहुल रॉय जी, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो वो गाना था सांसों की ज़रूरतें है जैसे, सांसों की ज़रूरतें है जैसे, जिंदगी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए डड 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 डड, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ये है श्रावण जी का म्यूज़िक, नदीम श्रावण जी का म्यूज़िक, और मेरा फेवरेट सॉन्ग था। और हमेशा मैं शानुदा के साथ जब प्रोग्राम करती थी मैं बोलती थी मुझे श्रावण जी का, ये नदीम श्रावण जी की म्यूज़िक ये बहुत पसंद है। एक और गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी। ये गाना मेरा बहुत बहुत दिल के नज़दीक था, और श्रावण जी को हमेशा मैं बोलती थी कि श्रावण जी मेरा ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मगर वो शो में क्या हुआ कि उनका उस दौरान ऐसा कोई डांस नंबर रिलीज़ नहीं हुआ था जो मैं परफॉर्म कर पाऊँ। और उस टाइम पे मेरा नाकाबंदी गाना काफ़ी फेमस था, जैसे कि आज लॉकडाउन चल रहा है मुंबई में, और उस टाइम पे लॉकडाउन तो नहीं था मगर वो गाना बहुत फेमस था, बपीदा का म्यूज़िक था। तो मैंने जाके ग्रीन रूम में मैंने पहले तो अपने ऑर्गेनाइजर से बात किया, फिर मैंने शानुदा को कहा कि शानुदा मैं कौन सा गाना लूँ, क्योंकि तू शायर है उनका एक बहुत अच्छा गाना था साजन फिल्म का, बट वो इतना फास्ट नंबर नहीं था। तो शानुदा को मैंने कहा, तो शानुदा ने कहा तो श्रावण जी से बात कर लो आप जाके। श्रावण जी के पास जाके मैंने कहा कि श्रावण जी आपको तो पता है ऐसे करके ना एक स्माइल देते थे ऐसे करके, हाँ बोलिए शिवाला जी। तो मैंने कहा कि श्रावण जी आपको तो पता ही है ना, आपका जो आप लोगों का गाना तो इतना हिट है, सब कुछ है, बट मेरे डांस नंबर के हिसाब से मैं कौन सा गाना लूँ, क्योंकि एक ही गाना है, तो शायर है ऑलरेडी वो सिंगर गा चुकी थी, तो और वो भी फास्ट नंबर नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बहुत ही मेरा नाकाबंदी सॉन्ग बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो पब्लिक ना, उनको पता था कि शिवाला आई है तो नाकाबंदी करो, पब्लिक चिल्ला रही है। जैसे शिवाला सुना ना कि वो बैनर में सब लिखा हुआ था डांसर शिवाला भी है, तो अरे शिवाला है तो नाकाबंदी नाकाबंदी चिल्ला रहे हैं सब। तो मैंने कहा श्रावण जी इफ़ यू डोंट माइंड मैं अगर नाकाबंदी ले लूँ तो पहले तो 1 मिनट ऐसे सोचा इन्होंने, कहा कि ठीक है, रसिक गणतंत्र जी सामने खड़े थे, तो बोला ठीक है आप ले लीजिए नाकाबंदी। तो उनकी ग्रेटनेस देखिए, नदीम श्रावण नाइट में और आशिकी नाइट में, जहाँ कुमार शानुदा वहाँ है ऑलरेडी, और जॉनी भाई वहाँ पे ऑलरेडी है, और मैं एज ए परफॉर्मर एज ए डांसर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था शो में। तो मुझे उन्होंने इतना एक्सेस दिया अपने शो में कि आप बपीदा का गाना ले सकते हैं, लेजेंड लप्पी लहरी जी का। तो वो बातें मुझे याद आ गया इन दिनों, और मैंने सोचा आज राइट टाइम है और ये बातें मैं शेयर करूँ आप सबसे। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कहानी हुई है कि मेरा दिल कहता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये छोटी सी कहानी थी, और मैं बहुत मैं दुखी हूँ, और बहुत ही अंदर से ऐसे लग रहा है कि घर के कोई अपना होता है ना, जो कोई है सदस्य वो चले गए। क्योंकि श्रावण जी के साथ मैंने शो तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट हमेशा विनोद राठौर जी के घर पे, उनके कांदीवली के घर पे ना हम लोग मीटिंग करते थे, शो के दौरान जाते थे, और कुछ भी डिनर हो या शाम का कुछ भी हम लोग जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो श्रावण जी हमेशा उनके वाइफ के साथ आते थे। और संजीव दर्शन भी, उनका बेटा भी आता था, हम लोग बैठते थे बातचीत करते थे, बहुत ऐसे टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया।
और विनोद जी अगर ये एपिसोड देख रहे हैं तो हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को बहुत मतलब मैं एक दुखद मैं आपको क्या कंडोलेंस दूँ। मैं खुद ही मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आपके परिवार को भगवान स्ट्रेंथ दे, हौसला दे और भाभी जी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए इस टाइम पे, और दोनों बेटों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि बस इस दुख में हमारा पूरा फैमिली आपके सपोर्ट में है। और बस मैं अपनी स्टोरी यहाँ ख़त्म कर रही हूँ और आती हूँ अगली बार एक अच्छी स्टोरी के साथ। और आज का दिन मुझे ऐसे लगा कि ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए आप सबसे दोस्तों।